आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग एक ही स्टेज पे आते हैं और ट्रम्प इंपोर्ट टैरिफ को 50% तक बढ़ा देते हैं तो मार्केट का पल्स हिल जाता है। सवाल ये है, क्या ये समिट आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट करेगा? या आइए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट हुआ, जिसमें मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। ये एक बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था जिसमें दुनिया को एकता का मैसेज गया। लेकिन दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से इंडिया के एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा दिए, और वो भी 50% तक। मतलब एक्सपोर्टर्स के लिए टेंशन और इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी। इसी वजह से हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर कितना होगा। जैसे ही ये खबरें आई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। कभी गिरावट, कभी रिकवरी, बस एक रोलर कोस्टर राइड चल रही थी। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव कहती हैं, इन्वेस्टर अब रिस्क प्रीमियम डिमांड करेंगे क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर और गवर्नमेंट सपोर्ट ने अभी तक मार्केट को कुशन दिया है। मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट में अनस्टेबल है, पर पैनिक वाली बात अभी नहीं है। छोटे में एनालिस्ट ऐसे समझिए, शॉर्ट टर्म मार्केट अनस्टेबल रहेगा क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स ही अभी हेडलाइंस को ड्राइव कर रही हैं। मीडियम टर्म, अगर इंडिया, रशिया, चाइना के ट्रेड टाई स्ट्रांग होते हैं तो नए ट्रेड रूट्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकते हैं, जो इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। कंजप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखो। अब जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं। दुनिया भर के एनालिस्ट इस ट्राइलेटरल ग्रुपिंग को RIC ट्रोइका और या R ब्लॉक बोल रहे हैं। अगर ये ब्लॉक एक्टिवली काम कर रहे हैं तो यूएस और यूरोप के लिए एक ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर बन सकता है। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बैलेंस मेंटेन करना। एक तरफ वेस्ट के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखने हैं और दूसरी तरफ चाइना, रशिया के साथ नए फेज में एंटर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है, ये समिट एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल था। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ कहानी स्ट्रॉन्ग रहेगी और इन्वेस्टर्स के लिए होप्स भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया, चाइना, रशिया का ग्रुपिंग स्टॉक मार्केट के लिए गेम चेंजर बनेगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल फोटो ऑप बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस के लिए ऐसे ही बने रहें हमारे साथ।